कार्तिक का यह परम पवित्र मास, इसे भगवान विष्णु का सर्वप्रिय मास माना जाता है। इस मंत्र को, इस माह को भगवान श्री कृष्ण ने अपना ही नाम दिया है। इसे कहा जाता है दामोदर मास। दामोदर मास में एक विचित्र लीला हुई। जब श्री कृष्ण धराधाम पर विराजमान थे, एक बार किसी ने शिकायत कर दी माँ जसोदा से कि तेरा बेटा बड़ा ही नटखट है, हमें हमारे घर में ही पागल बना देता है। आता है घर में, चोरी करके चला जाता है, हम बैठे रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। जसोदा ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, किसी के घर चोर आए और सामने चोरी करके चला जाए, पता न चले, झूठ बोलती हो। अरे कहा सच कहते हैं हम। कहा क्या करता है? कहा ये जो बंसरी है ना, यह मुरली ऐसी बजाता है कि हम क्या हो जाते हैं, मदहोश हो जाते हैं, आंखें बंद हो जाती हैं। और आंखें बंद हुई और इसका काम क्या होता है, चालू हो जाता है। और इसने मंडली बना रखी है अपने साथियों के साथ, मक्खन चोर मंडली। अब जसोदा तो सुन रही थी, मैया थी। अब माता को कोई शिकायत करे बेटे की तो पहले तो यकीन नहीं होता, अब 10-12 लोग वही बात कहें तो क्या होता है, विश्वास हो जाता है। अब मैया का सर नीचे हो गया। कहा आने दो, देखते हैं। अब भगवान कृष्ण भी विचित्र, जब तक शिकायत चल रही थी तब तक आए नहीं। जैसे वो गई शिकायत करने वाली गोपी और प्रकट हो गए और बिल्कुल चुपचाप। आप कल्पना कीजिए 6 साल की अवस्था और भगवान श्री कृष्ण का रूप कितना अलौकिक होगा। चुपचाप जा रहे हैं। माता जी ने बुलाया, अरे इधर आ। सुन के अनसुना कर दिया। अरे माता ने कहा तुझे बुला रही हूं, इधर आ। कहा मुझे बुलाया क्या? कहा इधर आ। कहा तेरी शिकायत आ रही है बहुत, रोज मटकी फोड़ना, मक्खन चुराना। कहा माता जी मेरी उम्र देख रही हो? कहा वही तो सोच रही हूं, उम्र इतनी छोटी और कारनामे। कहा मुझे एक बात बता, तेरे पिताजी के पास कमी है क्या? लोगों के घर जा रहा है, मक्खन खा रहा है, चोरी कर रहा है। कहा माता जी मैं और चोरी? ना बाबा ना, तेरा बेटा चोरी कैसे करेगा? किसी ने ऐसे ही शिकायत कर दी होगी। कहा मैंने देखा नहीं है, पर गांव के सब लोग कहते हैं। और तेरे हाथ में क्या है? कहा माता जी ये तो मुरली है, बंसरी है। कहा कब बजाता है? घर में तो बजाता नहीं। अब भगवान मन में सोचे अगर घर में बजाऊं तो घर में चोरी चालू हो जाए, क्योंकि इसके बजते ही क्या हो जाता है, सब लोग अपनी सुध-बुध हो जाते हैं। भगवान ने कहा माँ इधर नहीं बजाता। कहा क्यों नहीं बजाता? कहा यहाँ बजाऊंगा तो सबको क्या लगेगा, कान में दर्द कर देता है, बजाने नहीं आती, इसलिए बजाता नहीं। कहा फिर वहाँ क्यों बजाता है? कहा माता कहीं नहीं बजाता, ये तो जाता हूँ जंगल में, अपने दोस्तों के साथ बैठकर उनके सामने ऐसे होशियारी मारता रहता हूँ, उनको भी आती नहीं, वो भी खुश हो जाते हैं। अब भगवान तो भगवान, किसी को ना जीवन में बोलने की कला सीखनी हो, भाई पब्लिक के बीच में कभी जाना हो आपको और वहाँ पे सेमिनार में कुछ बोलना हो, तो हमारे एक बड़े विद्वान महापुरुष थे, बताते थे जाने से पहले श्री कृष्ण का ध्यान करके जाया करो, सारी सभा आपसे प्रभावित हो जाएगी। मंत्र हैं उसके, और कुछ ना हो सके तो श्री कृष्ण का नाम जप के जाया करो, सारी सभा सिर्फ आपको ही सुनेगी। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का वक्तव्य, बोलने का तरीका ऐसा था, सुनने वाले मंत्र मुग्ध हो जाते थे,
सारी हकीकत प्रकट कर देते थे। अब श्री कृष्ण ने कहा माता जी को, माता जी मैं तो ऐसे ही बजाता हूँ। माँ ने कहा चल जा, अगर फिर तेरी शिकायत आई तो क्या करूँगी? घर से निकलने नहीं दूंगी, हाथ पैर बांध दूंगी। भगवान डरते हुए चले गए। कहा आज तो माँ गुस्से में है, बचाव हो गया। अब जिसकी आदत चोरी की वो जाएगी, और जो चलाकर चोरी करे उसकी तो बात ही निराली। 3-4 दिन भगवान जंगल में गए। साथी कहते कान्हा चलें, कहीं नहीं चलना, कल भी माता ने डांट लगाई थी। अब 6-7 दिन गुजरे, शांति हो गई सारे गांव में, कहीं चोरी नहीं, कहीं मटका फोड़ी नहीं, किसी को परेशान नहीं। भगवान ने कहा अब कुछ करना चाहिए। 7वें दिन एक घर में चले गए। गोपी ध्यान कर रही थी और क्या कर दिया, बंसरी बजा दी। बंसरी बजी, ध्यान और पक्का हो गया, पता ही नहीं चला कौन आया, और खिड़की से सबको आवाज लगा दी। अब श्री कृष्ण ने आवाज लगाई, सखा सारे अंदर चले गए और क्या कर दिया, सारा तहस नहस कर दिया। इतने में जसोदा जी उस गोपी के घर आई मिलने के लिए। कहा 3-4 दिन से मिली नहीं है, मिलकर आऊं। अब घर के अंदर प्रवेश किया तो क्या, सारे लड़के मस्ती कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण मटकी के ऊपर लटके पड़े हैं। देखकर हैरान कि इसको समझाया था चोरी मत करना, यह तो अचानक से मैं अपनी सहेली के पास मिलने आ गई, वो तो दिख नहीं रही और कहां लटका पड़ा है। भगवान को देखकर बोला क्या कर रहा है तू? कहा माता जी कुछ नहीं। कहा क्या कर रहा था? कहा यह मटका गिरने वाला था, इसे पकड़ रहा हूं। अब जो साथी थे बलराम जी सारे भग गए, निकल गए, रवाना हो गए। अब माता जी ने उतारा, आवाज सुन के उस गोपी की भी नींद खुली। बाहर आई, ध्यान से कहा देखा, मैंने तुझे कहा था ना तेरा बेटा क्या करता है, चोरी करके जाता है। हम जो मक्खन बेचने जाते हैं सारा मक्खन यहीं गिरा देता है। तो भगवान श्री कृष्ण चुप, ज्यादा क्या बोले। माता ने हाथ से पकड़ा और पकड़कर घर लाने लगी। आप कल्पना कीजिए, आप माताएं हैं, कोई बच्चा शैतानी करे तो कैसे पकड़ कर लेके जाते हो? चल तेरे को बताती हूं अब घर, पिता से भी मार खिलाऊंगी, मैं तो तुझे मारूंगी ही मारूंगी, पिता से और मार खिलाऊंगी, और आज से तेरा दोस्तों के साथ बाहर जाना बिल्कुल बंद। अब माता कहने लगी, भगवान श्री कृष्ण डरते हुए आगे पीछे देखे तो कोई दोस्त यार है ही नहीं। जो कहते थे, कसम खाते थे हर दुख में सुख में साथ देंगे, वो सब कहां चले गए? भगवान के साथ ऐसा हाल है तो अपने साथ हुआ तो क्या बड़ी बात है। अब दुख में कोई आता ही नहीं, और दूर से जो साथी खड़े थे ना वो बाय बाय कर रहे थे। भगवान का सही है, खाने के टाइम कान्हा चलो कान्हा चलो, और अभी पकड़ में आए तो कान्हा अकेला ही जा रहा है। माता जी लेकर आई, नंद बाबा बैठे थे। कहा देख लो अपने बेटे को, इसकी बहुत प्रशंसा करते हो ना, अच्छा है, सुंदर है, गाय चराता है, काम करता है 6 साल की अवस्था में। आज देखो सारे गांव में नाम बदनाम कर दिया है। लोग क्या कहते हैं, निकलती हूं तो चोर की मां जा रही है, और आपको देखकर सामने तो नहीं बोलते, पर क्या बोलते हैं, मक्खन चोर का पिता गुजर रहा है, चुप हो जाते हैं। कहा आज तो रंगे हाथ पकड़ लिया। अब जब धर्म पत्नी गुस्सा हो तो पति की हाल क्या हो जाती है? वैसे तो बेटे को बचा भी ले, पर अब रंगे हाथ पकड़ में आए तो नंद बाबा बिल्कुल शांत, कहने लगे छोड़ दो, गलती हो गई थी। गलती? सिर्फ सुना नहीं, देख कर आई हूं। कहा क्या देखा? कहा मटके पे टंगा पड़ा था, और इसे कहती हूं क्या कर रहा है तो क्या बोलता है, मटका गिरने वाला था इसे। अब मटके के ऊपर बैठेगा तो मटका गिरेगा या बचेगा? अब भगवान कृष्ण भी शांत चुपचाप
बोला आज तो भाई शामती आई है। अब नंद बाबा कुछ बोले नहीं, कहा छोड़ दो, कहा छोड़ना नहीं है, मुश्किल से पकड़ में आज तो इसकी खबर लेंगे पूरी। नंद बाबा ने इशारा कर दिया कृष्ण को, मस्ती मत करना, अभी कुछ ज्यादा शैतानी की तो क्या होगी, सजा दुगनी हो जाएगी। अब पिताजी की बात मानकर शांत होकर खड़े हो गए। माताजी गई अंदर से डंडा लेकर आई, डंडा लेकर आई, साथ में रस्सी लेकर आई। उस रस्सी को संस्कृत में दाम कहा जाता है, रस्सी जो होती है ना उसे दाम कहा जाता है। अब माताजी ने रस्सी लेकर, या ऊखल कहो, ऊखल से भगवान कृष्ण को बांधना चालू किया। अब जैसे ही माता बांधे तो 2 अंगुल रस्सी क्या हो जाए, कम हो जाए। अब फिर गई दूसरी रस्सी लेकर आई, उससे बड़ी, पर जैसे ही बांधना चालू करे तो रस्सी कम हो जाए। करते करते माँ जसोदा के पास गैया बांधने के लिए जितनी रस्सियां थी ना सब लेकर आई, पर जैसे ही रस्सी खोले बांधने का प्रयास करे और रस्सी कम हो जाए। हैरान हो गई कि यह क्या, इतना छोटा बालक और बनता नहीं। और उधर नंद बाबा मुस्कुरा रहे थे, देख रहे थे लीला। श्री कृष्ण को देखकर कहने लगी, अरे क्या तेरी चक्कर है, खुद ही बंध जाना, क्यों नहीं बनता है, परेशान कर रखा है। पहले तो गुस्सा थी, गुस्सा होते होते माताजी को रोना आ गया। कहा तेरे कारण शहर में नाम खराब होता है, मस्ती करता है, बांध रही हूं तो बनता नहीं है। जब माता ने ऐसा कहा ना तो भगवान को दया आ गई। भगवान को किस लिए दया आई, शास्त्रों में वर्णन आया। पहले माता के मन में अभिमान था कि मैं कृष्ण को बांध सकती हूं। जब तक बांध सकने का अभिमान था तब तक भगवान बंधे नहीं। जब माता ने कहा बंध जा प्रार्थना रूप में, तो भगवान ने कहा अब बंध जाना चाहिए, क्योंकि माता जी बहुत क्या हो गई हैं, परेशान हो गई हैं। जब इंसान परेशान होता है ना तब प्रभु दया कर देते हैं। जब तक सोचता है मैं कुछ कर सकता हूं तब तक पकड़ में नहीं आते, और जब सोचता है परमात्मा करेंगे तो प्रभु पकड़ में आ जाते हैं। अब भगवान ने कहा बंध जाते हैं। अब जैसे ही माता के हाथ में छोटी रस्सी आई, माता ने बांधा और भगवान क्या हो गए, बंध गए। अब जैसे ही बंधे तो माता ने लकड़ी उठा ली। भगवान ने कहा ये तो मुसीबत हो गई, हमने तो दयावश अपने आप को बंधा लिया और यह तो दया के लिए तैयार ही नहीं। माता से कहने लगे माँ मैं वैसे बंधने में आता ही नहीं, पर तुझ पे दया खाकर मैं बंध गया हूं। अब माता पहले ही गुस्सा, और अगर बेटा ऐसे कह दो तो क्या होगा, जबरदस्त गुस्सा आ गया। लकड़ी मारने वाली थी तो नंद बाबा ने रोक दिया। कहा क्या करती हो, तुम्हें कोई होश है, 6 साल का बच्चा है, मस्ती नहीं करेगा तो क्या करेगा। कहा मस्ती भले करे पर सुनो तो सही इसकी बातें। एक मंडली बना रखी है, कौन सी, मक्खन चोर, और सारे शहर में हुड़दंग करते हैं और क्या कहते हैं, कंस के पास थोड़ा सा भी मक्खन नहीं भेजा जाएगा। दुश्मनी किससे, बड़े कंस से, राजा से, कितनी बातें फैला रखी हैं। तब श्री कृष्ण बंधे हुए थे, कहने लगे माता सही तो कहता हूं, वो मक्खन खाता है उसका पाप क्या होता है, बढ़ता जाता है। हम लोग खाएंगे तो उससे क्या करेंगे, मुकाबला करेंगे। माता ने कहा देखा, सामने सामने जवाब दे रहा है। तो नंद बाबा क्या बोलते हैं, सीखा किससे है। घरवाली को कोई ऐसे बोल दे भाई सीखा किससे है, तो टेम्परेचर क्या होता है, और बढ़ जाता है। कहा मेरे से ही सीखा है ना, सारा दिन मेरे साथ रहता है, मैंने ही सिखाया, इसको बिगाड़ा मैंने ही है, मैंने ही कहा है चोरी करने के लिए। अब भगवान कृष्ण प्रसन्न हो गए कि यहाँ ये दोनों लड़ रहे हैं और मेरा क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा।
भगवान धीरे धीरे इधर झगड़ा चालू हुआ, भगवान वहां से खिसकते गए। 6 साल की अवस्था और ऊखल, उसका वजन बताया जाता है हजारों किलो में था। उस ऊखल को भगवान ने इतना जोर से खींचा कि भगवान की रस्सियां अपने आप टूट गई। जब रस्सियां टूटी तो भगवान का जो उदर था ना, पेट, वो पेट से भगवान ने प्रेशर दिया, उसको थोड़ा खींचा तो भगवान के उदर पे रस्सी लग गई। तो जैसे ही रस्सी लगी तो भगवान को हल्का निशान बन गया, तो भगवान का नाम पड़ गया दाम उदर। दाम मानी रस्सी और पेट का नाम क्या है? उदर। जिसके उदर पे किसका निशान है? रस्सी का निशान है। तो शास्त्रों ने कहा तब से श्री कृष्ण को दामोदर के नाम से जाना गया। और जिस दिन यह लीला हुई वह महीना कौन सा था? कार्तिक का। तो भगवान ने कृपा कर कार्तिक को भी क्या नाम दे दिया? दामोदर नाम दे दिया। तो भगवान कृष्ण तो रस्सी से मुक्त हो गए। जो ऊखल था, कहा जाता है पूर्व जन्म में उसे श्राप मिला हुआ था। उस ऊखल से एक देवता प्रकट हुए, श्री कृष्ण से कहने लगे, प्रभु आज आपके स्पर्श से मैं भी जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो गया हूँ। तो आज के दिन इस पवित्र मास में उस देवता का भी श्राप से निवारण हुआ था। तो कार्तिक मास तो बड़ा पुण्यमय मास है। प्रातःकाल बहुत सारी माताएं नदी के किनारे जाती हैं और उसमें दीपक परवान करके आती हैं। कई लोग शाम के समय नदी में दीपक परवान करते हैं। प्रातःकाल उठकर भगवत नाम, हरि सुमरन, दान, स्नान का बड़ा विशेष महात्म्य इस महीने में बताया जाता है, क्योंकि यह 12 मास में मुख्यतः राजा कहा जाता है। और इसको जिसने सफल बना लिया, समझो उसका जीवन सफल हो गया। अगर घर पे कुछ ना हो सके ना, तो गंगा जल हो, प्रातःकाल गंगा जल से स्नान करना चाहिए। जितना जल्दी उठ सकें बिना कुछ बोले। हमारे एक संत जी हैं, उनका नियम है स्नान करने से पहले बात ही नहीं करते, बिल्कुल बात ही नहीं करेंगे जब तक स्नान हो जाए, मत्था न टेक लें। तो यह आज की परंपरा नहीं, अनादि परंपरा है। कहा जाता है कि विशेष दिनों में जब तक स्नान न हो जाए तब तक क्या करें? बातचीत नहीं की जाए। और आजकल टाइम कैसे है, जैसे ही उठते हैं क्या देखते हैं? मोबाइल में, भाई टाइम ज़्यादा हो गया या कम हो गया? अगर टाइम कम हुआ है तो अभी 1 घंटा क्या कर सकते हैं? सो जाओ, अभी टाइम है। और ज़्यादा हो गया तो अरे उठाया नहीं, चाय नहीं बना के रखी, टाइम हो गया था, मैं नहीं उठा, तुम बना के रखते। ऐसा नहीं, अभी विशेष दिन है, जब तक पूर्णिमा है तब तक जो समय है, प्रातःकाल जल्दी उठ के गंगा स्नान करके ध्यान कर अपने जीवन को सफल बनाए।